आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आए हुए अतिथियों, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, 79वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार की ओर से सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो हमें आज़ादी कैसे मिली? हमें आज़ादी बहुत ही दुर्बलता से मिली। अनेक भूतपूर्व सैनिकों ने कुर्बानी दी, स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी की वजह से आज हम खुली सांस ले रहे हैं, हमें आज़ादी मिली। और धीरे धीरे हम आज शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही हम प्रोग्रेस करते रहें। संस्था के लिए विष्णु जी ने बहुत सी बातें बताई कि इस प्रकार से संघर्ष किया, तो वो समय संघर्ष का था, संघर्ष किया, उस संघर्ष को और अपन आगे बढ़ाएंगे। आपका सहयोग जरूरी है। तो आए हुए अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि आप बच्चों का कोई भी कंप्लेंट हो, बच्चों की कोई भी शिकायत हो तो आप बताएं, हम इसके लिए तैयार हैं। बच्चों से भी मेरा यही कहना है कि आप रेगुलर अध्ययन करें, क्योंकि सरस्वती माँ का ये खजाना एक अनोखा खजाना है। इसको आप जितना मतलब खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। एक सूक्ति के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अपूर्व कोपी कोसोयम विद्यते तव भारती वे तो वर्दी मायाती अक्षय मायाती संचयात। हे सरस्वती माँ, तेरा विद्या रूपी खजाना अनोखा है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर घटता है। बच्चों, विद्यार्थियों को जीवन में यहीं से डिसिप्लिन सीखने का अनुभव मिलता है, यहाँ से ही अपन को सीखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है कि हम अनुशासित रह करके आगे बढ़ सकें, अपने लिए विशेष लगन होनी चाहिए। उसके लिए मैं एक श्लोक के माध्यम से, दोहे के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी में कैसे लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारम ग्रह त्यागी ने च पंच लक्षणा विद्यार्थी ने। यानी कोये जैसी चेष्टा, यानी विद्यार्थी में कोये जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, स्वान निंद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद, ये अपने ऊपर है बच्चों। स्वान निंद्रा अल्पहारम ग्रह त्यागी ने च पंच लक्षणा। और हमें कम भोजन करना चाहिए, ये नहीं कि अपन जम करके खा लें। और घर के अगर अपन को विद्या अध्ययन के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए कहीं जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। तो मेरा यही कहना है सभी अभिभावकों से कि जितने भी हमसे मेहनत हो उतनी हम करने के लिए तैयार हैं। आप बच्चों को भेजिए, आप विश्वास कीजिए, विश्वास आपको करना पड़ेगा। हम विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे। आप बाजार में इधर उधर बच्चों को भेजते हैं, रिस्क का काम लेते हो, तो ऐसा न हो, क्योंकि यहाँ संस्था है, सारी व्यवस्था है। बाद में आप भेजो, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, एनी टाइम तैयार हैं। 5 मिनट भी इधर उधर जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। संभालने वाले स्टाफ हैं, शिक्षक टीम है, वो अच्छा सा संभालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आकर के निष्फिक्र आकर के किसी भी मैम को, किसी भी सर को बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना। एक जरूर मैं अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को, आप छोटे बच्चों को मोबाइल न दें, क्योंकि अगर आप अपन मोबाइल दे देंगे तो बच्चा अनेक मतलब बुरी चीज़ों में जाएगा। वो इनका इंस्टाग्राम खोलेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, तो ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चे के लिए मोबाइल जरूरी नहीं है, क्योंकि बुक से अपने पास में बहुत हैं, आप बैठ करके वर्क कराइए, लेकिन मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि ये आदतें अपनी उनको डालते हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, बच्चे का दोष नहीं है। बच्चा कच्चा मिट्टी का खिलौना है, इसको अपन जैसा संवारे वैसे वो संवर सकता है, इसको अपन बनाए वैसे बन सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है अभिभावकों को। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपन स्वतंत्र हुए हैं तो उसको आन बान शान से इसकी इज्जत बनाए रखें। और अपन स्वतंत्र तभी हैं जब आपस में अपन प्रेम से रहें, अपना वर्क करें और आपस में प्रेम से रहें। किसी के दुराचारी की भावना से न देखें, द्वेष नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें किसी से भी। तो ये अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे समय पर विद्यालय आएं और अपना वर्क करें। हम भी पूरा कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके, एक्स्ट्रा भी टाइम लेते हैं
एक्स्ट्रा में भी बच्चों को आप बुलाया जाता है वैसे भेजें। संडे को बोर्ड क्लास लगती है तो संडे को भी मेरा अभिभावकों से यही अनुरोध है कि जो जो कक्षाएं लगती हैं, 10th क्लास का अभी चल रहा है, बाद में 8th क्लास का चलेगा अगले महीने से, तो मेरा यही कहना है कि आप जैसे संडे को बच्चों को हमेशा भेजें, क्योंकि 8 बजे से 1:30 बजे तक का टाइमिंग रखते हैं इस समय। बाद में सर्दियों में टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो ध्यान देना है इस बात का। आपको ध्यान देना है कि आप हमेशा भेजें। स्कूल अगर बच्चा प्रॉपर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सारे बच्चे हमेशा आएंगे, अच्छा करेंगे। अब की बार का जो रिजल्ट हुआ था, अपना रिजल्ट 10th क्लास का 2025 का 2024-25 सेशन का, तो उसमें 16 बच्चे थे हमारे पास में। हाईएस्ट 91.83% कंचन सैनी के बने थे। उसके बाद में अच्छे परसेंटेज बने सबके। उसी है अपने जो ज्योति है, सबके अच्छे परसेंटेज बने, यानी 8 बच्चे अपने पास में, 9 बच्चे 75% से अबव थे, और बाकी सारे बच्चों के 2 बच्चों के सेकंड डिवीजन थी, बाकी फर्स्ट डिवीजन से थे। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। थोड़ी संख्या थी, थोड़ी संख्या में 90% से 3 बच्चे अब 90% से अबव थे, 2 बच्चे। तो अब की बार भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे पास में 30 स्टूडेंट हैं, तो हम तो यही सोचें कि 30 स्टूडेंट के भी अबव आए, यानी 90 से अबव करें, और कई बच्चे 96, 97 और 100 करें। करना बेटा आपको है, हम कोशिश कराएंगे, कोशिश करने में कोई कमी नहीं होगी। सच कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इसी के साथ में अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।